बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, इस संसार में मनुष्य जाने अनजाने अनेक पाप कर बैठता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर प्रायश्चित, भक्ति, दान या तपस्या द्वारा धोया जा सकता है और आत्मा को उनसे कुछ हद तक मुक्ति भी मिल जाती है। परंतु एक ऐसा भी पाप है जो आत्मा से इस तरह चिपक जाता है कि युगों युगों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह कोई साधारण भूल नहीं होती, बल्कि ऐसा घोर अपराध होता है जो आत्मा के भीतर के प्रकाश को ही बुझा देता है। यह ऐसा पाप होता है जिसके सामने ब्रह्मांड के नियम भी मौन हो जाते हैं और विधि भी उस आत्मा की रक्षा नहीं कर पाती। आज का युग देखिए संगत जी, हर कोई तनाव में जी रहा है। बड़ा हो या बच्चा, हर किसी पर यह दबाव है कि वह दूसरों से बेहतर साबित हो। कोई पैसे की चिंता में डूबा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा हुआ है। और इन मानसिक दबावों के बीच जब हम गलत संगति में पड़ जाते हैं या परिस्थितियां हमारी सोच को ढक लेती हैं, तब हम कभी कभी ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनकी सजा सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि कई जन्मों तक आत्मा को भुगतनी पड़ती है। संगत जी, यही वह पाप है जिसकी न तो प्रभु के दरबार में क्षमा है और न ही यह जीवन उसे सुधारने का अवसर देता है। यह ऐसा गहरा दुख बन जाता है जो एक पूरे परिवार को सालों तक अंधकार में डुबो देता है। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम उस भयानक जीवन सत्य की बात करेंगे जो हजारों घरों का मौन संताप है। इसे ध्यान से सुनिए, अपने अपनों से बांटिए, क्योंकि हो सकता है यही सत्य किसी को अंधकार से निकालकर सच्चाई की ओर, आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाए। और हाँ संगत जी, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। संगत जी, कर्म कोई साधारण दर्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अनिवार्य और अटल नियम है। यह केवल मनुष्य की गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की गति और दिशा को नियंत्रित करता है। हर विचार जो हमारे मन में आता है, हर शब्द जो हमारे मुख से निकलता है और हर कर्म जो हमारे हाथों से होता है, वह इस ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर प्रसारित होता है और निश्चित समय पर उसका फल लौट कर आता है। यह सृष्टि एक दिव्य ग्रंथ की भांति है जिसमें आत्मा के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति और प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा बड़ी सूक्ष्मता से अंकित होता रहता है। अच्छे कर्मों के फल सुख, शांति और आत्मिक उन्नति के रूप में शीघ्र मिलते हैं, वहीं बुरे कर्म चाहे कितने ही छिपाकर किए जाए, उनका परिणाम भी अटल और अचूक होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सजा इसी जन्म में मिल जाती है ताकि आत्मा सुधर सके, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अगले जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते और आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधे रखते हैं। लेकिन संगत जी, कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनकी छाया आत्मा पर इतनी गहरी छप जाती है कि वह युगों युगों तक उसकी गति को रोक देती है। ऐसे कर्म न केवल जीवन की दिशा को भटका देते हैं, बल्कि आत्मा की चेतना को ढककर उसे उसकी वास्तविक पहचान से दूर कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण सजग रहें, विचारों में, व्यवहार में और अपने कर्मों में, क्योंकि यही कर्म हमारे भविष्य की रचना करते हैं और आत्मा को उसके परम ध्येय तक या तो पहुंचा सकते हैं या उससे युगों दूर भी कर सकते हैं। संगत जी, परमात्मा करुणा और दया का असीम सागर हैं। वे वही हैं जिन्होंने रावण जैसे अहंकारी को भी ज्ञान का अवसर दिया, अंगुलिमाल जैसे पापी को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया और जिन्होंने अज्ञानी जीवों को भी केवल एक सच्चे पश्चाताप और प्रेम से उबार लिया। उनका हृदय इतना विशाल है कि वे अधर्मियों को भी गले लगा सकते हैं यदि वे सच्चे मन से लौट आएं। लेकिन संगत जी, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि उस अपार करुणा की भी एक मर्यादा होती है और वह मर्यादा तब पार हो जाती है जब आत्मा स्वयं ही बार बार चेतावनियों के बावजूद अंधकार को चुनती है। जब जीव स्वयं अपने भीतर के प्रकाश को नकार देता है, गुरु और सत्संग के संकेतों को अनदेखा कर देता है और जब उसकी चेतना जानबूझकर अपने मोक्ष के द्वार को बंद कर देती है, तब परमात्मा भी मौन हो जाते हैं।
क्योंकि उनकी कृपा वहां तक ही पहुंचती है जहां तक जीव में उसे ग्रहण करने की विनम्रता, पात्रता और सच्ची चाह बची हो। जब जीव स्वयं ही दया के पात्र बनने से इनकार कर देता है, तब उसका जीवन एक ऐसी आत्मिक सजा में बदल जाता है जिसमें न प्रभु का हाथ पकड़ने की शक्ति बचती है, न मार्ग पर लौटने का साहस। इसलिए संगत जी, यह मत सोचिए कि प्रभु कभी त्यागते हैं, वे तो सदा हमारे पास रहते हैं, परंतु हमें ही यह तय करना होता है कि हम उनके प्रेम के योग्य बने रहें या नहीं। यही सबसे बड़ा मोड़ होता है जहां परमात्मा की करुणा भी रुक जाती है और आत्मा स्वयं को अपने ही अंधकार में डुबो देती है। संगत जी, हम अक्सर यह मानते हैं कि पाप केवल वे कार्य हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे किसी को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना, चोरी करना या अन्य अनुचित कर्म करना। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पाप की जड़ें कहीं अधिक गहरी होती हैं। वास्तव में पाप की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से, हमारे विचारों से होती है। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, घृणा और अहंकार जैसे नकारात्मक भाव उपजते हैं, तब वही विचार धीरे धीरे हमारी वाणी का रूप लेते हैं। हमारी बोली में कटुता आ जाती है, शब्दों में चोट छिपी होती है, और फिर यही वाणी समय के साथ कर्मों में बदल जाती है। ऐसे कर्म जो न केवल दूसरों को पीड़ा देते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी भीतर से घायल कर देते हैं। संगत जी, हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में फैलता है और लौटकर हमें ही प्रभावित करता है। जब ये नकारात्मक विचार बार बार दोहराए जाते हैं, तो वे हमारी चेतना में स्थायी निवास बना लेते हैं। तब आत्मा के भीतर का प्रकाश, जो शांत, निर्मल और दिव्य होता है, धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। उस दिव्यता पर अंधकार की परतें चढ़ने लगती हैं और हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए पाप को केवल कर्मों में मत खोजिए, बल्कि अपने विचारों की शुद्धता पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से जीवन का पतन या उत्थान तय होता है। सच्चा साधक वही है जो न केवल अपने कर्म, बल्कि अपने मन और विचारों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। संगत जी, यदि इस जीवन में कोई सबसे सूक्ष्म और फिर भी सबसे शक्तिशाली शक्ति है, तो वह है विश्वास। यह वह अदृश्य डोर है जो हमारे संबंधों, हमारे प्रयासों, हमारी प्रार्थनाओं और हमारे पूरे अस्तित्व को बांधकर रखती है। एक नवजात शिशु जब माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, तो वह कोई तर्क नहीं करता, वह केवल विश्वास करता है कि उसकी माँ उसे सुरक्षित रखेगी। ठीक वैसे ही हमें भी अपने भीतर और उस परम सत्ता, परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है। यही विश्वास जीवन के कठिनतम समय में हमारी ढाल बनता है और हमें उन परिस्थितियों से निकाल लाता है जो असंभव प्रतीत होती हैं। परंतु संगत जी, जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, विशेषकर स्वयं पर से, तो जीवन की डोर टूटने लगती है। आत्मा भ्रम में पड़ जाती है और मन बिखर जाता है। जब कोई अपने आप से ही विश्वास खो बैठता है, तब वह धीरे धीरे उस अंधकार की ओर बढ़ता है जहां उसे न कोई दिशा दिखती है, न कोई आशा। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य उस सबसे भयानक और अक्षम्य पाप की ओर बढ़ता है, आत्महत्या, आत्मवंचना या आत्मा को ही नकार देने की ओर। विश्वास ही वह ज्योति है जो आत्मा को जीवित रखती है। जब यह बुझ जाती है, तो चेतना अंधकार में डूब जाती है। इसलिए संगत जी, विश्वास को बनाए रखना साधना का मूल है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर विश्वास बचा रहे प्रभु पर, अपने गुरु पर और अपने आप पर, तो जीवन पुनः संवर सकता है। यही विश्वास हमें बार बार गिरने के बाद उठना सिखाता है और प्रभु की ओर लौटने का मार्ग प्रशस्त करता है। संगत जी, संसार में अनेक पाप हैं जो किसी न किसी विधि, प्रायश्चित, सेवा या भक्ति द्वारा क्षमा हो सकते हैं। परंतु एक ऐसा पाप भी है जिसे शास्त्रों ने सबसे अक्षम्य कहा है, और वह है आत्मतिरस्कार, अर्थात स्वयं को नकार देना। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं ईश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हूँ, तब वह केवल अपनी क्षमताओं,
आत्मबल या गुणों को नहीं ठुकराता, वह उस परमात्मा को नकार देता है जो उसकी आत्मा में बसता है। संगत जी, यह मत भूलिए कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, उसकी झलक है, उसका प्रेम है। जब हम स्वयं को ही अयोग्य, अपवित्र या अस्वीकार्य मान लेते हैं, तब हम प्रभु के उस दिव्य अंश को ही अस्वीकार कर देते हैं। यही वह अवस्था होती है जब आत्मा भीतर से सूखने लगती है, चेतना में अंधकार छा जाता है और मनुष्य बाहर से जीवित होते हुए भी भीतर से मर जाता है। संगत जी, जब आत्मा स्वयं को नकार देती है, जब वह भीतर से यह ठान लेती है कि अब और नहीं, अब मुझे जीना नहीं है, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, अब मुझे स्वयं को समाप्त कर देना है, तो यह केवल एक दुखभरी भावना नहीं, बल्कि एक अत्यंत गंभीर, भयावह और अक्षम्य पाप की ओर बढ़ा हुआ कदम होता है। यह वह घड़ी होती है जब आत्मा प्रभु की सबसे पवित्र देन, जीवन को स्वयं अपने हाथों से नष्ट करने का निर्णय लेती है। जी हाँ, आत्महत्या केवल शरीर को त्यागना नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना के विरुद्ध जाना है जिसे स्वयं परमात्मा ने उस आत्मा के लिए रचा है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए वह मृत्यु को चुन लेगा, तो वह भूल जाता है कि वह अपनी आत्मा को उस मार्ग पर धकेल रहा है जहाँ शांति नहीं, बल्कि और अधिक पीड़ा और अधिक अंधकार उसका इंतजार कर रहे हैं। यह भ्रम की मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, यह एक गहरी भूल है, क्योंकि आत्महत्या से कष्ट समाप्त नहीं होते, बल्कि आत्मा को एक ऐसे सूक्ष्म नरक में ले जाते हैं जहां उसकी पीड़ा और भी सूक्ष्म और भी गहरी हो जाती है। यह इतना भारी कर्म है कि इसे प्रभु के दरबार में क्षमा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि यहाँ आत्मा ने स्वयं को ही प्रभु से ऊपर मान लिया। उसने यह सोच लिया कि अब जीवन का निर्णय उसके हाथ में है, अब वह ही तय करेगा कि जीवन रहे या न रहे। और संगत जी, यही सबसे बड़ा घातक भ्रम है। जब कोई आत्मा स्वयं को प्रभु से ऊपर मानकर उसकी दी हुई जीवन रूपी अमूल्य भेंट को नष्ट करती है, तो वह अपने ही मोक्ष के द्वार को बंद कर देती है। वह आत्मा फिर भटकती रहती है, न उसे पुनर्जन्म का द्वार खुलता है, न मोक्ष का। आप सोचिए संगत जी, अगर उस आत्मा ने यह मान लिया होता कि वह परमात्मा का अंश है, कि वह अकेली नहीं है, कि उसकी हर सांस प्रभु की योजना का एक भाग है, तो वह यह पाप कभी नहीं करती। उसने यदि थोड़ी भी आस्था, थोड़ी भी श्रद्धा प्रभु पर रखी होती, तो वह यह विश्वास कर पाती कि जो कष्ट उसे मिल रहे हैं, वे भी उसके कल्याण के लिए हैं और वे भी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आत्मा प्रकाश से मुंह मोड़ लेती है और यह मान लेती है कि उसमें अब कोई संभावना नहीं बची, कि अब जीवन केवल बोझ है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना, ऊर्जा और आशा को समाप्त करने लगती है। यही आत्महत्या का सूक्ष्म रूप है, जहाँ शरीर भले जीवित हो, पर आत्मा भीतर से मर चुकी होती है। और जब यह नकार आत्मा की जड़ों तक पहुंच जाता है, तो वह स्वयं ही अपने लिए नरक के द्वार खोल लेती है। संगत जी, प्रभु का दरबार क्षमाशील है, दयालु है, लेकिन जब आत्मा ही स्वयं को उस कृपा से वंचित कर दे, तब वह कृपा कैसे पहुंचे। इसलिए निवेदन है, स्वयं को कभी नकारिए मत। हर परिस्थिति, हर कष्ट, हर आंसू एक बड़ी योजना का हिस्सा है। प्रभु ने जब जीवन दिया है, तो उसका अर्थ भी है। उसकी हर लीला में प्रेम है, हर पीड़ा में सीख है और हर क्षण में संभावना है। आत्महत्या उस संभावना का अपमान है, उस प्रेम का इनकार है और उस प्रकाश से मुंह मोड़ लेना है जो केवल और केवल आत्मा के भीतर से ही जाग सकता है। प्रभु की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह निराशा की नहीं, विश्वास की राह है। उसे थामिए, उससे जुड़िए और देखिए कि किस प्रकार अंधकार भी एक दिन आपके चरणों में झुक जाएगा। संगत जी, यह ब्रह्मांड एक गहरे रहस्य पर टिका है और वह है परमात्मा की मर्यादा, उनका मौन प्रेम। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, फिर भी वे हमारी आत्मा पर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते। वे हमारी चेतना की स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान देते हैं। वे सृष्टिकर्ता होकर भी यह निर्णय हमें सौंप देते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर।
यदि हम चाहें तो वे सूर्य की तरह हमारे जीवन को रोशन करने को तत्पर हैं, लेकिन यदि हम बार बार उनकी ओर से मुंह मोड़ते रहें तो वे भी चुपचाप मौन हो जाते हैं। वे पीछे नहीं हटते, वे वहीं रहते हैं, पर हमारी इच्छा के विरुद्ध अपनी कृपा नहीं थोपते। यही उनकी सबसे बड़ी करुणा भी है और सबसे बड़ी मर्यादा भी। संगत जी, आत्महत्या या आत्मतिष्कार का पाप भी इसी नियम के अधीन आता है। जब आत्मा स्वयं कहती है, अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं प्रभु, तब परमात्मा, जिन्होंने उस आत्मा को जन्म दिया, उसे सहेजा, उसे हर पल अपने प्रेम से ढका, वे भी दुखी होकर मौन हो जाते हैं। वे देख रहे होते हैं कि उनका ही अंश, जो उनके प्रेम से बना था, अब उन्हें नकार रहा है। लेकिन फिर भी वे बलपूर्वक रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि वे जानते हैं सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा स्वेच्छा से उस ओर मुड़े। सच्चा मोक्ष, संगत जी, एक चुनाव है। यह परमात्मा के निर्णय पर नहीं, हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। हम चाहें तो उनका हाथ पकड़ लें और अंधकार से बाहर निकल आएं, और अगर न चाहें तो वे उस अंधकार में भी हमारे साथ मौन रहेंगे, बिना हमें छोड़े, पर बिना हस्तक्षेप किए। यही संघर्ष और संवेदनशीलता इस जीवन को इतना मूल्यवान बनाती है। आत्मा की गति इस चुनाव से ही तय होती है। हम अपने हर विचार, हर भावना, हर कर्म से या तो प्रभु के और पास जा रहे होते हैं या उनसे दूर। इसलिए संगत जी, यदि कोई कहता है कि प्रभु ने मेरी नहीं सुनी, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, तो वास्तव में वह आत्मा स्वयं प्रभु को सुनना बंद कर चुकी होती है। क्योंकि प्रभु न कभी त्यागते हैं, न थकते हैं, न मुंह मोड़ते हैं, वे तो केवल प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब आत्मा स्वयं निर्णय ले कि अब मुझे लौटना है। वे उस क्षण को ही अवसर बनाकर कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसलिए जीवन कितना भी कठिन हो, राह कितनी भी उलझी हो, जब तक हम निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, हम प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। उनका प्रेम स्थायी है, लेकिन उसे पाने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। यही परम सत्य है। मुक्ति का निर्णय प्रभु का नहीं, आत्मा का होता है। संगत जी, क्या कोई दर्द इतना भारी हो सकता है कि आत्मा अपने ही जीवन से मुक्ति की कामना कर बैठे? क्या कोई परिस्थिति इतनी अंधेरी हो सकती है कि इंसान उस परमात्मा की दी हुई अनमोल सांसों को खुद अपने हाथों से खत्म कर दे? लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि आत्महत्या कभी अंत नहीं होती, वह तो पीड़ा की शुरुआत होती है, और यही है सबसे बड़ा पाप, स्वयं के जीवन को स्वयं समाप्त कर देना। जीवन हमारा नहीं है, ये हमें एक उद्देश्य के लिए दिया गया है। इसे समाप्त करना केवल शरीर को मिटाना नहीं, आत्मा की यात्रा को तोड़ना होता है। संगत जी, हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां लगता है अब और नहीं सह सकते, पर संगत जी, यही वह क्षण होता है जहां आत्मा की परीक्षा होती है। आत्महत्या केवल दुख से भागने का प्रयास है, लेकिन यह भागना प्रभु की बनाई व्यवस्था का अनादर है। परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है वो किसी महान उद्देश्य से दिया है, अनुभव, प्रायश्चित और उत्थान के लिए। जब हम उस जीवन को बीच में छोड़ते हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा जी ने स्पष्ट कहा है, जीवन की डोर जिसने दी, केवल वही उसे समाप्त कर सकता है। आत्मा को यह अधिकार नहीं दिया गया है। संगत जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्महत्या के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन संगत जी, सब खत्म नहीं होता। वहां से एक नई और कहीं अधिक पीड़ादायक यात्रा शुरू होती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा को मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। वह भटकती है, पछतावे की आग में जलती है और बार बार उस अंतिम क्षण को दोहराती है। ऐसे कई अनुभवों में सामने आया है कि ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में अटक जाती हैं। उन्हें नई जन्मयात्रा में और भी कठिन परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले कर्मों से भागकर एक नई गांठ बना ली है, जिसे खोलना और भी पीड़ादायक होता है। संगत जी, सदियों से संत महापुरुषों ने आत्महत्या को पापों में सबसे बड़ा बताया है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा,
जो आत्मा स्वयं को समाप्त करती है वह फिर मोह में ही पड़ती है और उससे कई गुना अधिक अंधकार का अनुभव करती है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, मन की पीड़ा से भागने वाला अंत में और पीड़ा को आमंत्रण देता है। संगत जी, हर आत्महत्या के पीछे एक टूटता हुआ मन होता है। वो मन जो अकेलेपन, असफलता, अपमान या अवसाद से लड़ते लड़ते थक गया होता है। पर संगत जी, मन के विचार क्षणिक होते हैं, आत्मा की सच्चाई उनसे कहीं गहरी होती है। आज का युग मानसिक तनाव से भरा है, लेकिन इसका समाधान आत्महत्या नहीं बल्कि संतोष, सेवा, सत्संग और सिमरन में है। बाबा जी कहते हैं, मन अगर नकारात्मकता की ओर ले जाए तो आत्मा को शरण में आ जाना चाहिए। सच्चा सद्गुरु ही मन के अंधेरे में प्रकाश का दीपक है। संगत जी, अगर किसी को आत्महत्या के विचार आ रहे हों तो सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए, मन अंतिम सत्य नहीं है। वो जो कहता है वह पूर्ण सत्य नहीं है। उसे चुनौती देना ही साहस है। ऐसे समय में सबसे आवश्यक है किसी अपने से बात करना, सत्संग में जाना, भजन में बैठना, सेवा में मन लगाना। जीवन में जो भी दुख हैं वे भी किसी कारण से हैं। उनसे लड़ने से नहीं, स्वीकार और समर्पण से मुक्ति मिलती है। संगत जी, जो आत्मा इस गहरी पीड़ा में है उसके लिए गुरु का नाम ही एकमात्र औषधि है। सद्गुरु हमें छोड़ते नहीं, चाहे हम कितनी भी गहराइयों में गिर जाएं। वे कहते हैं, तू थक गया, अब आ मेरे पास, मैं तुझे संभाल लूंगा। गुरु की कृपा से ही आत्महत्या की प्रवृत्ति समाप्त होती है और आत्मा फिर से जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाती है। ऐसे में सेवा, सुमिरन और सत्संग आत्मा के भीतर प्रेम और साहस भर देते हैं। संगत जी, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह परमात्मा की व्यवस्था का तिरस्कार है और आत्मा की यात्रा में एक काले धब्बे की तरह होता है। इसलिए यदि जीवन में कहीं भी ऐसी भावना आए तो तुरंत सद्गुरु की ओर मुड़िए। अपने भीतर के अंधकार को शब्द की रोशनी से काटिए। जीवन एक उपहार है, एक बार मिला है और इसी में परमात्मा को पाने का अवसर है। संगत जी, आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। आपने चाहे जितनी भी गलतियां की हों, आपकी आत्मा का मूल स्वरूप दिव्य ही रहेगा। वह कभी नष्ट नहीं होता। वह केवल राख में छिप जाता है। उस राख को हटाना है आत्म स्वीकृति से, आत्मप्रेम से और अपने भीतर के प्रकाश को पहचान कर। जब हम स्वयं को क्षमा करते हैं तभी परमात्मा की क्षमा हमें उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं करता वह ईश्वर को भी नहीं जान सकता। उसकी भक्ति केवल सौदा बनकर रह जाती है। संगत जी, अहम ब्रह्मास्मि यह केवल एक वैदिक वाक्य नहीं बल्कि आत्मा की परम पुकार है, जो यह स्मरण कराती है कि हम कोई साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा के अंश हैं। जब यह अनुभूति भीतर जागती है तो फिर कोई पाप, कोई दुख, कोई भय हमारी आत्मा को जकड़ नहीं सकता। आत्मज्ञान ही वह दिया है जो भीतर के तमस को चीरता है और मुक्ति की राह पर ले चलता है। परंतु विडंबना यह है कि हम स्वयं को ही स्वीकार नहीं करते और यही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। अपने अस्तित्व का निषेध करना यही वह पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं। क्योंकि जब हम अपने ही जीवन, अपने ही अस्तित्व को तिरस्कृत करते हैं तो हम उस परमात्मा के प्रेम और उसकी कृपा को भी नकारते हैं। तब प्रभु भी मौन हो जाते हैं। यही आत्मिक नरक है जो बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर जलता है। यह पीड़ा किसी काल्पनिक यमराज या अग्निकुंड से नहीं, हमारे अपने ही विचारों की आग से उठती है। इस अवस्था में व्यक्ति हर प्रेम में छल देखता है, हर रिश्ते में भार महसूस करता है और जीवन केवल एक दंड की तरह लगने लगता है। यह पाप केवल आत्मा को नहीं, पूरी सृष्टि के उद्देश्य को नकारता है, क्योंकि यह आनंद, चेतना और प्रेम की अभिव्यक्ति का विरोध है। सृष्टि हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के लिए भेजती है, लेकिन जब हम अपने ही होने को अस्वीकार कर देते हैं
तब यह सृष्टि का भी अपमान होता है। पर संगत जी, अब भी समय है आत्मस्वीकृति की ओर लौटने का। यदि आप अपने अतीत को ढो रहे हैं, यदि आप बार बार स्वयं को कोसते हैं, तो एक क्षण रुकिए। आप बदल चुके हैं। अब स्वयं को अपने संपूर्ण स्वरूप में स्वीकार कीजिए। अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी सहर्ष गले लगाइए। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक कदम है। स्वयं से प्रेम कीजिए। अपने मन, शरीर और आत्मा का ध्यान रखिए। ऐसे कार्य कीजिए जो आपको भीतर से शांति और आनंद दें। ईश्वर ने आपको बनाया है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। उसने आपको जीवन इसलिए दिया क्योंकि उसे आप पर विश्वास था। अब यह निर्णय आपका है। आप इस विश्वास को निभाएंगे या स्वयं को उसी आत्मिक नरक में कैद रखेंगे। आप यह तय करेंगे कि आप किस मार्ग को चुनते हैं, आत्मतिरस्कार और पीड़ा का या आत्मस्वीकृति और प्रेम का। यही निर्णय आपकी दिशा, आपकी गति और अंततः आपकी मुक्ति तय करेगा। संगत जी, स्वयं को जानो, स्वयं को मानो। ईश्वर का प्रेम कभी आपसे दूर नहीं होता, बस हम ही कभी कभी स्वयं से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को पहचानने लगते हैं, अपनी आत्मा की गहराई को, अपने भीतर छिपी शक्ति को, अपने दोषों के पार मौजूद शुद्ध चेतना को, वैसे ही ईश्वर भी हमारे और अधिक निकट हो जाते हैं। उस परम शक्ति पर विश्वास रखिए, लेकिन उससे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। जब आप अपने ही अस्तित्व को स्वीकारते हैं, तो वह ब्रह्मज्ञान, जिसे पाने के लिए साधक युगों तक तप करते हैं, सहज ही प्राप्त होने लगता है। यही जीवन की दिशा है, भीतर की ओर, सत्य की ओर। संगत जी, जब संसार की भीड़ में भी हम खुद को अकेला महसूस करने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे और जब मन की पीड़ा किसी को समझ न आए, तब बस एक ही सहारा है, सिमरन। क्योंकि जब संसार से नाता टूटने लगे, तो मालिक से नाता जोड़ लेना ही सच्ची समझदारी है। यही वो डोर है जो टूटे हुए मन के टुकड़ों को धीरे धीरे जोड़ सकती है और हमारे अंदर के अंधेरे को फिर से उजाले में बदल सकती है। बाबा जी कहते हैं, मन रोए तो कोई ना सुने, पर सिमरन से प्रभु जरूर सुनते हैं। और यही अनुभव हर उस आत्मा को होता है जो दिल से मालिक को पुकारती है। जब कोई नहीं समझता, तब वो समझते हैं। जब कोई नहीं थामता, तब वो थाम लेते हैं। संगत जी, यदि ये शब्द आपके अंतर्मन को छू सके हैं, यदि इस संदेश ने आपको आत्मिक रूप से थोड़ा भी जागृत किया है, तो कृपया इसे आगे पहुंचाइए। आज न जाने कितनी आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं, केवल एक प्रेम भरे संदेश की प्रतीक्षा में। क्या पता, आपके एक साझा करने से एक आत्मा अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बदल दे और किसी टूटे हुए हृदय में फिर से जीवित हो जाए प्रभु का विश्वास। यही सेवा है, यही सच्चा सत्संग है। और अंत में उन सभी आत्माओं के लिए जो स्वयं से नाराज हैं, अपने अतीत से बंधी हैं और अपने भीतर के प्रकाश को नकार रही हैं। जिस पाप को प्रभु क्षमा नहीं करते, वह है स्वयं को क्षमा न करना, अपनी ही दिव्यता को ठुकराना। और यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन की शुरुआत होती है, आत्म स्वीकृति से, आत्म प्रेम से, आत्मा की पुकार को सुनने से। संगत जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है, भजन मरगम को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह उस आत्मिक यात्रा में एक और कदम है जहां हम सब मिलकर भजन, सुमिरन, सेवा और सत्संग के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई दिशा और एक गहरा सत्संग बनकर आए, यही प्रयास है। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़कर इस आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रेमपूर्ण बना सकें। राधा स्वामी जी।